हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जीएस स्मार्ट एकेडमी में स्वागत है। आज उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आपके लिए लगातार हिस्ट्री की बहुत ही शानदार वीडियो डाली जा रही हैं। वीडियो को आप देखें और प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में इसमें से फंसेंगी और आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी, कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपको इसमें एग्जाम बेस्ड वीडियो बनाई जा रही हैं जो क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग एक नए सम्राट के बारे में पढ़ेंगे, एक नए आइए हम लोग देखते हैं वो नए सम्राट कौन हैं। ठीक है ना। तो वो नए सम्राट जिनका इतिहास में, प्राचीन इतिहास में जिनका बहुत बड़ा महत्व रहा है और उनके नाम से ही आप समझ जाएंगे, आप उनके बारे में जान जाएंगे कि वो कौन से ऐसे सम्राट थे। तो उनका नाम था, ठीक है, उनका नाम था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, ठीक है ना। प्राचीन इतिहास के एक ऐसे सम्राट जिनको सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। इन्हें अशोक महान भी कहा जाता है। इन्हें महान क्यों कहा जाता है, इसका भी हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों महान थे। अगर ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है और आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप अपने मन में इस बात का विचार जरूर करने लगेंगे कि सच में ये अशोक महान थे। ठीक है ना। तो आज हम लोग इनके बारे में जानेंगे, इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, इनका परिवार कैसा रहा है उनके बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद आगे की चीजें हम लोग धीरे धीरे इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप वीडियो में समझते चलेंगे। ठीक है ना। इनकी कई वीडियो आएंगी, आप पूरा वीडियो देखें और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें। इसके पहले वीडियो पढ़ाया जा चुका है मौर्य वंश का। इनके पिता बिंदुसार, इनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य, इनके मंत्री चाणक्य और मेगस्थनीज। ये चार वीडियो मौर्य वंश के बारे में डाली जा चुकी हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां जाके इनके वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो आइए हम लोग सम्राट अशोक के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं और स्टेप बाय स्टेप इनकी वीडियो आएंगी और उसमें सारी चीजें आपके लिए रहेंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय, इनके बारे में जीवन परिचय इनका जानते हैं। इनका समय काल आप देखते हैं तो इनका समय काल, इनके पिता बिंदुसार 273 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है और उनके 273 बीसी के बाद ये शासन गद्दी पर, मगध की शासन गद्दी पर, पाटलिपुत्र की शासन गद्दी पर ये बैठते हैं और इनका समय 273 से लेकर 232 बीसी, ठीक है ना, यही इनका समय काल रहा है। इस समय ये लोग और भी इनके परिवार फैमिली के सदस्य के बारे में जानते हैं। इनके दादा, आप ये जाने, इनके दादा महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। इनके पिता जिनके बारे में आपको बताया जा चुका है, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो पीछे जाके वीडियो को देखें। इनके पिता बिंदुसार थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी युद्ध नहीं किया था। ठीक है, ये कभी युद्ध नहीं किए थे। इनके ही शासनकाल में कलिंग इनके हिस्से से बाहर चला जाता है और अशोक के समय में कलिंग युद्ध होता है। उसके बारे में भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे वर्णन करेंगे आगे वाले वीडियो में। आज इनके जीवन परिचय के हम लोग देखते हैं। इनके पिता बिंदुसार थे। इनकी माता कौन थी, माता का नाम भी आप जाने, माता बिंदुसार की पत्नी सुभद्रांगी। ठीक है ना, बिंदुसार की पत्नी हम लोगों ने पढ़ा है इनकी माता सुभद्रांगी या कहीं कहीं धम्मा भी मिलता है। ठीक है ना। तो ये इनकी माता थी सुभद्रांगी या धम्मा, अशोक की माता थी। ठीक है ना। और भी हम इनके बारे में जान लेते हैं। ये इनके दादा, ये इनके पिता, ये इनकी माता। ठीक है ना। ये इनके परिवार के सदस्य थे और इनके पत्नी, इनके पुत्र और इनकी पुत्री के बारे में भी हम लोग जानते हैं, जिनके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें। ठीक है ना। आगे हम लोग इनके बारे में जानते हैं। आप इस वीडियो इसको मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, आगे हम लोग और भी इनके बारे में हम लोग सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे। आप इनको नोट कर लें।
अब इनके जानते हैं इनके और भी परिवार के सदस्य कौन कौन से थे जो इतिहास में। इनकी पत्नी के नाम बारे में हम लोग अब देखते हैं, इनकी कौन कौन सी पत्नियां थी, ठीक है ना। अशोक के इनकी पत्नियां, कई पत्नियों के नाम लगातार मिलते हैं, तो हम लोग उनके स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। आप इनकी एक पत्नी का नाम था, आप देखेंगे असंधिमित्रा। इनकी एक पत्नी का नाम था असंधिमित्रा। इनकी एक पत्नी का नाम था असंधिमित्रा। दूसरी पत्नी का नाम आप देखेंगे तो उनका नाम था महादेवी। अलग अलग साक्ष्यों के द्वारा अलग अलग इनके नाम मिलते हैं, इनका नाम था महादेवी। तीसरी पत्नी का नाम था पद्मावती, ठीक है ना। तीसरी पत्नी का नाम था पद्मावती। पद्मावती इनकी तीसरी पत्नी का नाम था। और इनकी एक और पत्नी का नाम कहीं कहीं मिल जाता है, जिनका नाम था तिस्स रक्षिता। उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, उनका नाम था तिस्स रक्षिता, ठीक है ना। इनकी 4 पत्नियां ऐसे स्टेप बाय स्टेप मिलती हैं। तो इनकी एक पत्नी का नाम था असंधिमित्रा, दूसरी पत्नी का नाम था महादेवी, तीसरी पत्नी का नाम था पद्मावती और चौथी पत्नी का नाम था तिस्स रक्षिता, ठीक है ना। अब हम लोग इनके पुत्रों के बारे में भी स्टेप बाय स्टेप, इनके पुत्र कौन कौन से उनको भी हम लोग जान लेते हैं, कौन कौन से पुत्र थे जिनके साक्ष्य हमें मिलते हैं। असंधिमित्रा निसंतान थी। निसंतान थी इनकी असंधिमित्रा, एक निसंतान पत्नी थी। महादेवी के बारे में जानते हैं। महादेवी के बारे में महेंद्र या संघमित्रा, ठीक है ना। इनकी महेंद्र या संघमित्रा, इनके पुत्र का नाम महेंद्र और इनकी एक पुत्री महादेवी की पुत्री संघमित्रा मिलता है, ठीक है ना। अब और इनके आगे देख लेते हैं। पद्मावती के एक पुत्र का नाम और पद्मावती के एक पुत्र का नाम था, जिनका नाम था कुणाल, ठीक है ना। कुणाल मिलता है। इनकी पद्मावती एक पत्नी थी, जिनके पुत्र कुणाल के बारे में जानकारी मिलती है। तिस्स रक्षिता के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनके बारे में अभी इनकी एक पत्नी के बारे में भी जानकारी होती है, ठीक है ना। और भी हम लोग इनके बारे में और भी कुछ बातें जानते हैं, आप इसको नोट कर ले। इनकी पत्नी हो गई। अब इनके बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानना। संघमित्रा आप मिटा लें, देख लें, हम मिटा देते हैं इनको। कौशाम्बी से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसे जो इस समय प्रयाग स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। प्रयाग स्तंभ लेख के नाम से माना जाता है प्रयाग स्तंभ लेख, जिसमें और भी आगे बहुत से लोगों के नाम इसमें लिखे हैं। तो ये कौशाम्बी से लाया गया था प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग में रखा गया है। इसे रानी का भी अभिलेख कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। इस पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में। इनका अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख है, ठीक है ना। इसमें इनके एक पुत्र इनकी एक पत्नी है, जिनका नाम है कारवाकी, ठीक है ना। कारवाकी है जिनके बारे में जानकारी मिलती है, आप इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। ये कारवाकी है जिनकी एकमात्र पत्नी इनकी है,
जिनका उल्लेख इनके अभिलेखों में मिलता है, वो भी प्रयाग स्तंभ लेख में। कारुवाकी इनकी पत्नी है, ठीक है ना। इन्हें इस अभिलेख को रानी का भी अभिलेख कहा जाता है। और इनकी पत्नी में इसी का एक तीवर नामक पुत्र की जानकारी मिलती है, तीवर नामक पुत्र की। तो आप देखें इस कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख में रानी का अभिलेख एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप इस बात का ध्यान रखें कि रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आप इस बात का ध्यान रखें। रानी का अभिलेख प्रयाग स्तंभ लेख, इसमें इनकी पत्नी का नाम कारुवाकी और इनका एक पुत्र तीवर नामक पुत्र के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में है। आगे हम लोग और भी बातें जानते हैं, आप इनको नोट कर लें, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए हमने इसको आपको बता दिया, तो इसको आप नोट कर लें। आगे हम लोग और इनके बारे में जानते हैं। राजतरंगड़ी आप पढ़ेंगे, कश्मीर का इतिहास इसमें मिलता है, ठीक है ना। तो राजतरंगड़ी राजतरंगी एक किताब है, ठीक है ना। इसमें राजतरंगड़ी कश्मीर के इतिहास मिलता है। इसमें अशोक के एक पुत्र जालौक के बारे में जानकारी मिलती है। तो इनके एक पुत्र थे जिनका नाम जालौक था, इसकी जानकारी हमें राजतरंगड़ी से एक पुत्र के बारे में जानकारी मिलती है। और इनकी एक पुत्री है, ठीक है ना, आप इसकी भी जानकारी देखें। एक पुत्री और है जिसकी नाम है चारुमती, इनका इतिहास संदिग्ध है, बस आप जानें इनकी एक पुत्री जिनका नाम कहीं कहीं चारुमती भी मिल जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। आगे हम लोग और भी इनके इतिहास के बारे में कुछ और बातें हम लोग अशोक के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। आप इनको नोट कर लें। राजतरंगड़ी में जालौक का नाम मिलता है, ठीक है ना। और स्तंभ अभिलेख से, प्रयाग स्तंभ लेख से तीवर और कारुवाकी का नाम मिलता है, ये तीवर थे। आगे हम लोग और भी बातें अशोक के बारे में जान लेते हैं। इसको मिटाते हैं, इसको आप नोट कर लें। आगे हम लोग और अशोक के बारे में जान लेते हैं। अशोक अपने पुत्र और पुत्रियों के साथ कुछ क्षेत्रों पर जाते हैं जहां पे कुछ स्थान का निर्माण करते हैं। अशोक एक महान निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने कई शहरों की भी स्थापना कराई थी, जिसको हम लोग देख लेते हैं। नेपाल में, ये नेपाल में जाते हैं, नेपाल में ललित पाटन, ठीक है ना, ललित पाटन, नेपाल में ललित पाटन, ठीक है ना, ललित पाटन। और कश्मीर में, ठीक है ना, कश्मीर में नेपाल में ललित पाटन और कश्मीर में बितस्ता, आपको हमने बताया है बितस्ता, आप प्राचीन नाम इसका है बितस्ता, एक नदी है, इसको हमने आपको कई बार इस बात का वर्णन किया है। बितस्ता झेलम, ठीक है ना, झेलम इसका आज का नाम है और प्राचीन नाम इसका बितस्ता था। इसी नदी के तट पर, ठीक है ना, इसी नदी के तट पर कश्मीर में अशोक ने एक नगर का स्थापना कराया था जिसका नाम है श्रीनगर, जिसका इतिहास आज भी मिलता है, श्रीनगर आज भी है। तो ये बितस्ता झेलम नदी के तट पर श्रीनगर है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर है, तो आप इस बात का ध्यान रखें, श्रीनगर बितस्ता झेलम नदी के तट पर है, इस बात का भी आप ध्यान रखें, ठीक है ना। ये कश्मीर में दो नगर की स्थापना उन्होंने, अशोक ने करवाई थी। नेपाल में इनकी पुत्री चारुमती द्वारा, ठीक है ना, नेपाल में ही इनकी पुत्री चारुमती के द्वारा अपने पति देवपाल के ही नाम पर देवपाटन नगर की स्थापना इन्होंने कराई थी। इनकी पत्नी, इनकी देवपाटन
देवपाटन की स्थापना चारुमती ने अपने पति के नाम पर, देवपाल के नाम पर, देवपाटन नगर की स्थापना नेपाल में कराई थी। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अशोक के पिता के समय, ठीक है ना, कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं, आप इनको नोट कर लें। नेपाल में इस शहर के नाम के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेपाल में ललित पाटन, कश्मीर वितस्ता झेलम नदी पर श्रीनगर बसा हुआ है, जिसकी स्थापना अशोक ने कश्मीर में कराई थी। चारुमती देवपाल इनके पति थे, जिनके नाम पर देवपाटन नामक एक शहर की स्थापना, एक नगर की स्थापना नेपाल में इन्होंने कराई थी। ठीक है ना। आगे हम लोग और भी बातें जान लेते हैं, इन्हें मिटाते हैं। अपने पिता के समय अशोक, ठीक है ना, अपने पिता के समय अशोक उज्जैनी या अवंती के वायसराय थे, ठीक है ना, या प्रशासक थे, उज्जैनी, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, आप इनको नोट कर लें। समय ये उज्जैनी या अवंती, ठीक है ना, उज्जैनी या अवंती के ये प्रशासक रहते हैं अपने पिता के समय। यहीं से जाके तक्षशिला के विद्रोह को शांत कराते हैं, तो उस समय ये उज्जैनी या अवंती के प्रशासक थे। तो ये था इतना अशोक का जीवन परिचय। अब इसके बारे में, इनके राज्य अभिषेक के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो को देखते रहें और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाते रहें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको प्रत्येक वीडियो का मिलता रहे। और हमें आपसे अपेक्षा रहती है इसी बात का कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी अगर इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उनको भी इस चीज़ का लाभ होगा। ठीक है ना। आगे वाले वीडियो में हम लोग और भी सारी चीज़ें इनके बारे में जानेंगे। वीडियो लगातार देखें, आपको कई सब्जेक्टों से, कई किताबों से कंटेंट निकाल के लाए जा रहे हैं, और आपको इसके एक साथ मैटर आपको मिल रहा है, और आपको हर एक एग्जाम में आपको ये बहुत ही बड़ा फायदेमंद होने वाला